इस कलयुग में सिर्फ चैंटी है ऐसा है जो हमें यहाँ से पार लगा सकता है। तो मुझे एकदम बिलीव है कि जो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, जो मैं यहाँ पे सुन रही हूँ, वो सब वहाँ पे रियल है। कि बच्चा भक्ति कर रहा है तो पागल है, और नहीं कर रहा तो वो नॉर्मल पर्सन है। कि अरे वो मुझे भक्तिन कह रहे हैं, हाँ मैं भक्त हूँ। हरिनाम ही एक रास्ता है जो आपको यहाँ से हटा के वहाँ लेकर जाने वाला है। जो हमें परमानेंट खुशी चाहिए वो हमें गोलोक धाम में ही जाके मिलेगी। हरे कृष्णा। भक्तों की वार्तालाप की इस कड़ी में आज हम एक ऐसे भक्त से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कम उम्र में भक्ति करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ फिलहाल वो 12 बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रही है और साथ में भक्ति भी कर रही है। तो आइए जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में कि कैसे वो भक्ति और स्टडी को मैनेज कर पा रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ पर बॉर्न हुई, कैसे आपने जो है अपनी जीवन की स्टार्टिंग, जैसे हम बचपन की बात करते हुए अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम रिधिमा है और मैं जम्मू की हूँ। और जब मेरी नानी डिवोटी थी पहले से, तो जब मैं जम्मू जाती थी तो मैं देखती थी कि वो कृष्णा की इतनी सेवा करती हैं, उन्हें खिलाती हैं, उन्हें पिलाती हैं, उन्हें नहलाती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो ऐसे कर रही हैं। और वो जब तिलक लगाती थी तो भी मैं सोचती थी कि ऐसे मतलब क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम तो लगाते नहीं थे, हमें पता नहीं था क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो मुझे अच्छा लगता था, तो वो मुझे बताती थी कि ऐसा है, ये कृष्णा है, इनकी वजह से तुम अपने गोलोक धाम पे पहुँचोगे। तो मुझे ऐसे बताती थी, तो मुझे अच्छा लगता था सुनने में। तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू करा। तो मैंने स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने 2 माला से शुरू करा था। तो मैं हर दिन 2 माला करती थी। फिर मतलब कभी कभी हो पाता था जाना नानी के पास, तो फिर घर पे आके मैंने यही करा था कि मैं रेगुलर 2 माला करूँगी एटलीस्ट। फिर उसके बाद ऐसे ही चला गया टाइम। फिर मैंने 5th में मेरे को एक स्कॉन मिला था मेरे घर के पास। तो वहाँ पे मैंने देखा था कि वहाँ पे भी मतलब जैसे मेरे नानी तिलक लगाते हैं, वहाँ पे भी सब वैसे लगा रहे हैं और सब कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाना। तो फिर वहाँ पे मैं तब भी रेगुलर नहीं होती थी इतना, क्योंकि उस टाइम इतना नहीं था किसी को भी। तो मैं उस टाइम भी इतना रेगुलर नहीं थी। मैं कभी कभी जाती थी, मैं 2 माला पे थी, मैं कभी कभी जाती थी। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन आ गया और मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ गए थे 10th के, तो उसके बाद उस टाइम के लिए बंद हो गया था सब कुछ। और फिर जहाँ मैं जाती थी वो भी शिफ्ट हो गया था कहीं, वो बंद हो गया था वहाँ से। तो फिर जब मैंने अपने 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए, तो फिर मेरे को ये था कि अब एग्ज़ाम दे दिए, अब मेरे को ढूंढना है जल्दी जल्दी कि अब मैं कहाँ जा सकती हूँ। क्योंकि मेरे को था कि करना तो है ही है, चाहे धीरे धीरे से बड़े बड़े करते करते, पर करना है। फिर मैंने और ढूंढा। फिर मेरे को ग्रेटर नोएडा में ही अपने घर के पास में शांतिपुर बेस मिला। फिर मैं 11th में थी तो मैं वहाँ पर ज्वाइन हो गई, और अभी मेरा बहुत अच्छे से रेगुलर चल रहा है और 16 माला मेरी हर दिन हो जाती है। बहुत ही सुंदर और संक्षिप्त में आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया है, जिसकी बहुत सारी कड़ियाँ होंगी, जिससे अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपकी नानी जब आपको स्टोरी बताती थी, उस पर ही आना चाहूँगी कि किस तरह की स्टोरी वो बताती थी। क्या चीज़ ऐसी रही होगी जो काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करी होगी उनकी स्टोरीज़ में, उनकी कहानियों में? पहली बात तो मुझे अट्रैक्ट यही करा था कि वो सेवा कर रही हैं। फिर जब मैंने पूछा, वो मुझे बताती थी कि ये कृष्णा है, ये ऐसे थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, वृंदावन है, ये है। पहले वृंदावन वगैरह इतना तो पता नहीं था क्योंकि छोटी उम्र थी। तो वृंदावन था, उनकी लीलाओं के बारे में थोड़ा बहुत बताया। और फिर ये मतलब सुन के मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब ऐसा भी है कुछ। मतलब हम कार्टून वगैरह देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यही है, यही सब कुछ है, मूवीज़ हैं, यही चलता है बहुत अच्छा। लेकिन जब उन्होंने ऐसे बताया तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब ऐसा होता है, ऐसा था। तो मतलब वो मुझे जो भी वो बताते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था, सुनने में मज़ा आता था, स्टोरी अच्छी थी। तो क्या उस वक्त आपको ऐसा लगता था कि मैं भी वहाँ जा सकती हूँ, गोलोक धाम में कृष्णा के पास जा सकती हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी? हाँ ज़रूर हुई थी। अब जैसे बच्चे देखते हैं, टीवी देखते हैं, वो कार्टून देखते हैं, तो उन्हें लगता है ना कि मेरे को भी इनसे मिलना है, मुझे भी मोटू पतलू से मिलना है, मुझे भी डोरेमोन से मिलना है। तो मेरे को भी ऐसे ही था। मेरे को इतना तो पता नहीं था कहाँ है, कितना मुश्किल होता होगा वहाँ जाना पहुँचना। बस ये था कि हाँ ऐसा स्टोरी बताया तो हाँ मुझे भी देखना है, कहाँ वो पैदा हुए थे, क्या उन्होंने करा था, कैसे कैसे वो थे, क्या क्या था, मुझे जानना था सब कुछ। बहुत सुंदर। तो सबसे पहले जब आपने मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, आपने देखा कि वहाँ पे डिटीज़ हैं, और जैसे आपकी नानी ने बताया था, क्या उस तरह की सारी चीज़ें फ्लैश ऑफ होनी शुरू हो गई थी? क्या उस तरह की सारी चीज़ें आपको दिख रही थी, और किस तरह का रियलाइजेशन हो रहा था? किस तरह का विचार आ रहा था आपको, आपके मन में, जब आपने पहली बार मंदिर गई, इस्कॉन के बारे में आपने जब जाना? मेरे को बिल्कुल भी रियल फील नहीं हो रहा था। मेरे को लग रहा था मैं अलग ही दुनिया में आ गई।
क्योंकि हम जो दुनिया देख रहे थे यहाँ गाने बजाना, डिस्को करना, पार्टी करना, वहाँ अलग ही डिस्को पार्टी होती है। मतलब हरि नाम पर इतना अच्छा कीर्तन करते हैं लोग, इतना अच्छा करते हैं, इतना अच्छा प्रसाद पाते हैं। हम लोग यहाँ पर इतना लड़ते हैं कि ये दो वो दो, हम लोग वहाँ पे इतना टेस्टी प्रसादम होता है। तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये, मुझे लग रहा था मैं बहुत ही अलग दुनिया में आ गई। पर जैसा मेरी नानी ने बताया था कि ऐसा है, डीटीज़ हैं, वो ऐसे हैं, ये है, तो वो सब मेरे को समझ में आ रहा था जो मुझे बता रही थी, मेरे दिमाग में था। फिर मुझे ये नहीं था कि वो कौन है, ये कौन है, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले से पढ़ा के भेजा था कि वो ये हैं, वो ये हैं, उन्होंने ये करा, वो करा, तो मुझे पता था उसके बारे में। तो आपकी फैमिली में और भी कुछ ऐसे लोग थे नानी के अलावा जो इस्कॉन के बारे में जानते थे या जिन्होंने आपको बताया हो, या फिर आपके आने के बाद आपकी फैमिली वालों ने इस्कॉन के बारे में जाना? मेरी फैमिली में मैंने सिर्फ अपनी नानी से सुना था इस्कॉन के बारे में, और किसी से नहीं सुना था। और जब उनसे मैंने सुना तो उसके बाद धीरे धीरे मेरी फैमिली भी मेरे साथ आने लग गई। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आपने अपने परिवार को इस्कॉन की तरफ खींचा? हाँ, कह सकते हैं। पर मेरी मम्मा भी थी साथ साथ, मेरे साथ साथ चली हैं। अगर मैं जा रही हूँ तो मेरे साथ ही हैं, नहीं जा रही हूँ तो क्यों नहीं जा रही, जा जल्दी, ऐसे मेरे साथ हैं। यदि भक्ति की बात करें और भक्ति की बातें ही चल रही है, तो भक्ति में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। या फिर भगवान का दर्शन हो गया, सेवा करनी हो गई, प्रसाद हो गया। तो अगर एक चीज़ की बात करूँ कि इस्कॉन की फ़िलॉसफ़ी में आपको क्या बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, तो वो क्या है? सबसे पहली बात, हम यहाँ पे बोलते हैं कि अरे ये देखो, ये फूल कितना सुंदर लग रहा है, अरे वो देखो, वो कितनी सुंदर लग रही है। हम ये छोटी छोटी चीज़ को इतना सुंदर बोलते हैं, लेकिन जिन्होंने ये बनाया है वो इतने सुंदर हैं। अभी भी मैं दर्शन कर कर आई हूँ, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, उनके मतलब आँखों से नज़र ही नहीं हट रही मेरी, इतने सुंदर हैं। और जब मैं इस्कॉन में गई थी तो वहाँ पे मैंने माहौल देखा सबसे पहले, जो माहौल हमें ऐसे नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पे जो हम मटेरियल लाइफ में देखते हैं तो लोगों की बातें अलग होती हैं, और वो अपना पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं, कुछ भी होता है, मतलब ऊट पटांग की बातें होती है, बिल्कुल अच्छी नहीं होती, जो हमारे लिए है भी नहीं सही। तो मैंने वहाँ देखा कि लोगों का बात करने का तरीका कैसा है, इतने रिस्पेक्ट देके दंडवत प्रणाम करते हैं सबको, इतने रिस्पेक्टफुल होते हैं, माता जी प्रभु जी करके बोलते हैं। आजकल अगर हम किसी को माता जी बोल दें तो वो मतलब इतना गुस्सा हो जाते हैं कि अरे आपने हमें माता जी बोल दिया, मतलब उन्हें लगता है कि हम एज वूमेन या पर्सन हो गए, तो वो ऐसे डांटते कि अरे आपने हमें माता जी प्रभु जी कैसे बोल दिया। तो मैंने वहाँ देखा इतने रिस्पेक्टफुल हैं सब, बात करने का तरीका, तो मुझे वो बहुत पसंद आया। तो जैसे कि अभी हम भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और साथ साथ जैसे मैंने बताया कि 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रही हैं आप, तो साथ में भक्ति करना और 12th बोर्ड की प्रिपरेशन, तो घर वाले क्या बोलते हैं आपको इस चीज़ के ऊपर? मेरे घर वाले तो पूरे सपोर्टिव हैं। वो मेरे को बोलते हैं कि तेरे को, मतलब मेरी मम्मा ने मेरे को एकदम छूट दे रखी है कि तेरे को पढ़ तू, लेकिन मैं चाहती हूँ तू भक्ति में आगे बढ़, तू पढ़ भी साथ साथ अपना कर, लेकिन भक्ति में ज़्यादा आगे बढ़। तो मेरे को इसलिए, अगर मैं बाई चांस भी, अगर थोड़ी देर ऐसा होता है, अब मैं भी 12th में ही हूँ, तो कभी कभी थोड़ी देर ज़्यादा देर तक फ़ोन चला लिया, तो वो बोलती है, इस चीज़ को टोकते हैं कि चैंट कर जल्दी जल्दी, चैंट नहीं करे, चैंट की माला कंप्लीट हो गई और चैंट कर, नहीं करे तो पढ़ाई कर, तो वो मेरे को इस चीज़ के लिए टोकती हैं। बहुत सुंदर। जब स्टार्टिंग की बात करूँ, जब आपने पहली बार चैंटिंग करना शुरू किया होगा, जैसे कि आपने बताया था कि 2 माला आप करना शुरू करी थी और अभी 16 तक आप पहुंच चुकी हैं, और आपकी मम्मा आपको वो कहीं ना कहीं बीच-बीच में रियलाइज़ करवाती है कि चैंट करना है। जब आपको पहली बार पता चला कि चैंट करने से क्या होता है, चैंटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि चैंटिंग को आप किस तरह से देखती हैं? इस कलयुग में चैंटिंग हरिनाम ही है जो हमें गोलोक धाम तक पहुंचा सकता है, सिंपल सी बात है। तो हमें जितना हो सके उतना चैंट करना है। मेरी नानी ने मेरे को बताया था, मम्मा भी बताती कि इस कलयुग में सिर्फ चैंट ही है ऐसा है जो हमें यहाँ से पार लगा सकता है, और कुछ नहीं, हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना टाइम निकालना है, 1-2 घंटा निकालना है, ज़्यादा भी नहीं निकालना, शुरू में 1-2 घंटा निकालना है, अपनी आराम से बैठ के माला करनी है, और बस कुछ नहीं करना। और यदि 1-2 घंटे की बात करें, जैसे आपने बताया कि 1-2 घंटे निकालना है और चैंट करना है, इसी के साथ आपकी दिनचर्या के ऊपर आना चाहूँगी। इसी दिनचर्या में अगर 2 घंटे आप निकालती हैं तो वो 2 घंटा कौन-सा होता है? तो मैं अपने दिनचर्या के बारे में थोड़ा बताइए। तो पहले तो मैं इतना सुबह जल्दी नहीं उठती थी, जिस तरीके से लेट सोना, लेट उठना, ऐसा होता था। लेकिन क्योंकि उस टाइम कोविड था तो पूरी आदत बिगड़ गई थी, घर पे बैठे बैठे लेट सोना, लेट उठना। लेकिन जैसे ही स्कूल शुरू हुए और दोबारा मैं बेस में ज्वाइन हुई, तो फिर मेरा हो गया था धीरे। स्टार्टिंग में नहीं हो पा रहा था अच्छे से, थोड़ा 6 बजे उठ लिया, फिर थोड़ा 5:30 बजे उठ लिया, फिर भी सुबह सुबह चैंटिंग नहीं हो पाती थी, बिल्कुल नहीं हो पाती।
तो फिर मतलब शाम शाम को कर लेती थी, रात तक कंप्लीट करती थी। लेकिन फिर धीरे 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 थोड़ा और सीरियसनेस आने लग गई कि नहीं करना है, थोड़ा सीरियस होना है। तो अभी अब सुबह 4:30 बजे तक हमारी मंगला आरती होती है और सब लोग हमारा ग्रुप है शांतिपुर बेस, तो वहाँ पे सब ऑनलाइन हमारा होता है जूम में क्लास। तो वो जूम क्लास अटेंड करा, मंगला आरती करी, उसके बाद 4:30 बजे उठ गए, मंगला आरती अटेंड करी और उसके बाद 6:30 बजे तक या 7 मतलब 6:30 बजे तक जल्दी जल्दी मैंने अपनी 8 माला मैं करके चली जाती हूँ स्कूल। और फिर स्कूल में मेरा स्कूल है 7:30 बजे मेरी बस आ जाती है, उसके बाद मैं घर पे 3:30 बजे तक आ जाती हूँ। फिर उसके बाद जो भी अपना स्कूल का काम वाम कर लिया, फिर उसके बाद दोबारा बची हुई माला कर ली और फिर रात में अमोघ लीला प्रभु जी की थोड़ी बहुत लेक्चर सुन लिए और या तो गुरु महाराज के लेक्चर सुन लिए, फिर उसके बाद वही 10:30 बजे तक सो गए। बहुत सुंदर आपका रूटीन है, क्योंकि यदि भक्ति और पढ़ाई की बात करें तो काफ़ी अच्छे से आप मैनेज कर पाती हैं, क्योंकि भक्ति की जो मेन जो साधना होती है वो सुबह के टाइम पे होती है। तो आप जैसा बता रही हैं कि आप 4 बजे उठ के फिर मंगला आरती अटेंड करना और सारी साधना। इसी के साथ यदि आपने बताया कि आप स्कूल भी जाती हैं और स्कूल में इस तरह से आप जैसे बात करती होंगी भक्ति के बारे में और कंठी माला आपने पहन रखा है, तो स्कूल में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनका क्या रिएक्शन आता है इस चीज़ के प्रति? क्योंकि आजकल के जो यूथ है उनके लाइफ का ये जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड होता है कि उन्हें इस तरह की बातें सुनने को मिलती है जब वो भक्ति करते हैं। तो आपको किन बातों का सामना करना पड़ा? उन्हें तो लगता था कि मैं पागल हो गई हूँ, मतलब जब तक मैंने कंठी माला नहीं लगाई, जब तक मैंने ये सारी चीज़ों के बारे में शुरू नहीं करा बात, तब तक मैं उनके लिए नॉर्मल पर्सन हूँ कि मैं अब ठीक चल रही हूँ, ये है रियल। लेकिन जैसे मैंने कंठी लगाई, मैंने उन्हें प्रीचिंग करना शुरू करा कि ऐसे है, मैंने ऐसे शुरू करा, तुम भी चैंट करा करो, मैं बुक्स दूंगी, भगवत गीता पढ़ा करो, तो उन्हें लगने लगा कि मैं पागल हो गई हूँ, मैंने कुछ खा लिया या मैं कहीं चली गई बाबा बाबा के पास, कुछ हो गया, इसे ठीक करो। तो अभी भी उनका ऐसा माइंड कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन मेरी जो क्लासमेट्स में जो मेरी डेस्क मेट है, उसको मैंने अपने बारे में ये प्रीचिंग वगैरह मैंने बहुत करा है, तो उसको भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि वो भी आए मेरे साथ। लेकिन अभी भी मैं अगर अपनी क्लास में जब मैं एंट्री करती हूँ तो उन लोगों का एक ही वर्ड होता है, अरे देखो ये भक्तिन आ गई, अरे हरे कृष्ण वाले से आ गई, अरे देखो देखो ये भक्तिन आ गई, अब ये ऐसे पढ़ाएगी, अरे वो करेगी। तो अभी भी है उनका रिएक्शन, लेकिन मैं उसे नेगेटिव में नहीं लेकर, पहले नेगेटिव में लेती थी कि अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो मेरे को होता था कि अरे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब मैं उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि अरे वो मुझे भक्तिन कह रहे हैं, हाँ मैं भक्त हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है कि वो मेरे को बोल रहे हैं अरे हरे कृष्ण हरे राम से, अरे ये वो है। तो अब मैं अच्छा लगता है मुझे सुनने में ये चीज़। जिस एज में आप हैं, इस एज में बच्चे अक्सर मस्ती करते हैं, पार्क में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं, तो क्या आपकी कभी ऐसी इच्छा नहीं होती कि मैं भी मस्ती करूँ, धमाल करूँ? इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, मन तो करता है मस्ती करने का, किसको मन नहीं करता, और पहले करी भी बहुत मस्ती है। और ये जब पढ़ा मैंने इस्कॉन के बारे में कि मस्ती करते करते कहाँ पहुँचना है और भक्ति करते करते कहाँ पहुँचना है, उसके बीच में जब डिफरेंस पता चल गया तो अपने आप अक्ल आ गई कि क्या करना बेटर है। मस्ती तो मेरी यहाँ पर आके ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर तो वही मस्ती हो रही थी कि हाँ ये कर लिया, गाना बजा लिया, डांस कर लिया, नहाने चले गए, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन यहाँ आके सीख मिल रही है और उसका आनंद तो अलग ही हो रहा है, तो यहाँ पर आके ज़्यादा मस्ती हो रही है मेरे को। तो जैसे कि अभी आप मंदिर जाती हैं और आपने बताया कि मंदिर जाने के बाद आपको किन चीज़ों से ज़्यादा मोह हो जाता है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है? इसी के साथ अगर भगवान श्री कृष्ण की बात करूँ तो उनकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? पहली बात तो उनकी हर चीज़ पसंद है और उनकी आँखें इतनी अच्छी लगती हैं, मतलब क्या क्या बताएं इसमें, इनकी आँखें इतनी अच्छी है, उनका मुरली बजाना इतना अच्छा है, उनकी लीलाएं इतनी बड़ी हैं, तो वो इमेजिन करती हूँ कि वो कैसे करते होंगे। तो मतलब हर चीज़ पसंद है उनकी, ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है ये यही पसंद है या वही पसंद है, हर चीज़ पसंद है उनकी। तो आपको इस पे बिलीव हो पाता है कि वो अपने गोलोक धाम में, नित्य धाम में, जैसे आपने स्टोरी सुनी है, तो वाक़ई इस तरह की चीज़ें उन्होंने करी होगी? हाँ, मुझे यकीन है। जितना मुझे, जब मैंने बिना इस्कॉन में जाके डीटीज़ को देखे, मेरी नानी से सुनते-सुनते ऐसा देखा, फिर जब मैं इस्कॉन में जाके मैंने देखा कि वो सब चीज़ रियल है जो उन्होंने मुझे बताया था, और अब जो मैं पढ़ रही हूँ सब चीज़, तो मुझे एकदम बिलीव है कि जो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, जो मैं यहाँ पे सुन रही हूँ, वो सब वहाँ पे रियल है। बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से और साथ ही कहते हैं रियलाइजेशन के साथ आप सारी बातें बता रही हैं। जैसे कि आपके अभी 12th बोर्ड चल रहे हैं, बोर्ड आने वाले हैं और बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही है, तो क्या बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ कुछ ऐसी इस्कॉन की फ़िलॉसफिकल बुक्स भी है जिसका अध्ययन करती हैं आप, जिसकी पढ़ाई करती हैं, जो आपने इतना सब कुछ स्टोरी जो है वो अपने माइंड में कहीं ना कहीं कलेक्ट किया हुआ है,
तो इसके पीछे कौन से बुक्स हैं? तो मैंने ऐसे कोई बुक्स पढ़ी नहीं है, और पहले तो मैंने सुना है सबके बारे में, और दूसरा हमारे शांतिपुर बेस में जो हमारे प्रभु जी हैं, हिज ग्रेस जय नारायण प्रभु जी, तो वो हर वेडनेसडे, तो वो उनकी 8 बजे से 9 बजे तक की भगवत की क्लास होती है। तो उस भगवत की क्लास में मैं बस इसलिए बैठती हूँ कि वो मुझे बताएंगे कि क्या क्या हुआ था। वो पूरी स्टोरी की तरह अच्छे से मुझे समझाते, तो उन्हीं का ही वो हर वीक में मैं बस उस दिन में मैं हमेशा सुनती, तो वो सुनते सुनते मुझे पता है कि क्या क्या है। अभी मैंने पढ़ना शुरू नहीं करा क्योंकि अभी 12th है, तो मुझे वही सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ेगा, इसीलिए। 12th बोर्ड करते करते भक्ति की इन सभी एक्टिविटीज़ में आप संलग्न हैं, ये बहुत बड़ी बात है और एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं आप बहुत सारे बच्चों के लिए जो आपको देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे। इसी के साथ यदि भक्ति की क्रियाओं के बारे में बात करें तो कौन कौन सी क्रियाओं में आप शामिल कर पाती हैं अपने आप को? मैं गार्डन सेवा करती हूँ, और जितने भी डेकोरेशन का होता है वो सब मैं करती हूँ, और डांस की सेवा भी होती है। तो मैं इन सारी सेवाओं में हमेशा रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये सारी सेवा करना, रंगोली बनाना, हर चीज़ करना। तो क्या कभी ऐसी इच्छा नहीं होती कि और भी बाकी बच्चों की तरह मैं भी थोड़ा ब्रेक ले लूँ भक्ति से, और ब्रेक लेने के बाद फिर से मैं अपनी सेवाओं में जुड़ जाऊँगी? नहीं, कल का किसी को नहीं पता। मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना अपनी इस चीज़ में। अभी मैं बहुत अच्छे से आगे चल रही हूँ, और मेरे को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना उन सब चीज़ों में जो चीज़ है ही नहीं किसी काम की, तो नहीं। बहुत ही कम एज में आपने इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा कमांड कर लिया है कि आपको अपने लाइफ में कोई रिस्क नहीं लेना है अगर आप बाकी बच्चों की तरह मस्ती करती हैं और मटेरियल चीज़ों में कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ लेती हैं, जो कि आपको पता है कि इन सब चीज़ों से आप गोलोक धाम नहीं जा पाएंगी। इसी के साथ इस वार्तालाप के एंड में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक ऐसा मैसेज दें ताकि वो भी भक्ति की तरफ अपने आप को आकर्षित करने की कोशिश करें। मैसेज यही है कि जैसे वो लोग सोचते हैं, उनके मम्मा पापा भी सोचते हैं ना कि बच्चा भक्ति कर रहा है तो पागल है, और नहीं कर रहा तो वो नॉर्मल पर्सन है। कि हाँ, अगर वो पार्टी करने जा रहा है तो उनके लिए वो भी नॉर्मल होता है। भले वो डांटते हैं कि मत जा, लेकिन उनके लिए वो नॉर्मल होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हर जगह यही हो रहा है। तो मेरे को ये लगता है कि भक्ति करना भी नॉर्मल है। तो मैं चाहती हूँ कि, और ये जो एज का इन लोगों ने ऐसा गैप दे रखा है ना कि भक्ति से 50 से 60 जो एज वुमेन्स होते हैं या जो भी होते हैं, कि वही उन्हीं के लिए बनाई है। वो स्पेसिफिक नंबर दे दिया है कि 50 से 60 साल तक का आप भक्ति करोगे, और आप अपना 20 या 40 साल आप अपना मस्ती वस्ती करोगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें नहीं पता कि आगे हमारे साथ क्या होगा या कल हमारे साथ क्या होगा। तो हमें पहले से, जैसे हमारा कल एग्ज़ाम है, तो हम उससे 1 महीना पहले से या 1 दिन पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि हमें कल पढ़ना है। तो हमें अभी से ही पढ़ना पड़ेगा कि हमें कल का हमें पता नहीं, तो हमें आज ये करना पड़ेगा कि हमें भक्ति में ही रहना है, भक्ति को ही करना है, तभी हम आगे चल के गोलोक धाम जाएंगे। और पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो पागल हो गई है, वो अगर जाप कर रही है तो वो पागल हो गई है, अगर वो कीर्तन कर रही है तो वो पागल हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही एक रास्ता है, हरिनाम ही एक रास्ता है जो आपको यहाँ से हटा के वहाँ लेकर जाने वाला है। तो ये तो हटाना, ये मेरा मैसेज है कि ये समझने का। मैं तो बस कंक्लूड करने की तरफ ही आगे बढ़ रही थी, लेकिन आपने बोला कि वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो ये सवाल वाकई इसका जवाब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर हम वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा ऐसे हैप्पीनेस ढूंढने के लिए भागते हैं ना, कि हम ये कर लेंगे तो हम खुश हैं, या वो कर लेंगे तो खुश हैं। पर यहाँ पे ये सब चीज़ें करने से कोई खुशी नहीं मिलती। जो हमें परमानेंट खुशी चाहिए वो हमें गोलोक धाम में ही जाके मिलेगी। तो मेरा ये बोलने का वही था कि हमें गोलोक धाम में जाके ही खुशी मिलेगी। यहाँ पे इर्द गिर्द घूम के नहीं मिलेगी कि हम डांस कर लें, हम पब में चले जाएं, हम ड्रिंक्स कर लें या हम नशे कर लें तो हमें ये चीज़ हमें खुशी कर रही है। ये आपके शरीर को भी हार्म कर रही है, आपकी हर चीज़ को हार्म कर रही है। बहुत ही सुंदर जवाब दिया है और काफ़ी इंस्पिरेशनल टॉक हुआ है हमारा, क्योंकि इतनी कम एज में आप इतने सारे लोगों को आज इंस्पायर कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो दर्शकों, अभी आपने सुना इनकी जर्नी के बारे में। 12th बोर्ड और साथ में भक्ति मुश्किल नहीं है, आसान है। इन्होंने आसान बनाया, वैसे आप भी आसान बना सकते हैं यदि आप अपने जीवन में भक्ति को ऐड कर देंगे। इसी के साथ मिलेंगे एक नई कड़ी में एक नए भक्त के साथ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।